आज मेरे पास में एक फ़ोन आया था कि सर हमारा बेटा जो है ना वो अभी लगभग 17-18 साल का ही है और उसने अभी रिसेंटली प्लस टू पास किया है। अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए वो स्ट्रेस में है कि उसे सिविल सर्विस की तरफ जाना है। मतलब जो आजकल आईएएस या यूपीएससी का बच्चों के मन में क्रेज़ है उसकी तरफ जाना चाहिए उसको, या उसको एआई सीखना चाहिए, एआई के अंदर कोई कोर्स करना चाहिए क्योंकि आजकल एआई का भी तो बहुत अच्छा जुनून है बच्चों में भी और मार्केट में ट्रेंड में भी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए अभी, किस फील्ड में वो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चा भी कंफ्यूज है, हम भी बहुत कंफ्यूज हैं। तो प्लस टू के बाद में पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए सर, ये थोड़ा सा सलाह दीजिएगा। देखो वैसे तो इस बात के कई सारे जवाब हो सकते हैं, सिचुएशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मैंने बच्चे से तो बात नहीं की है, लेकिन हाँ एक कॉमन जवाब जो हो सकता है जो सबके लिए कामयाब हो इस समय, जिसमें छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर लेते हैं या हम लोगों ने उस गलती को महसूस किया है, मैं आपको बस वही शेयर कर रहा हूँ। मेन बात ये होती है कि इस समय ना कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सेफ करियर की तरफ जाने के लिए सलाह देते हैं, कहते हैं कि इस साइड ये कर ले, इस साइड चला जा और ये बहुत सेफ रहेगा तुम्हारे लिए, फ्यूचर में तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। हमने ऐसा देखा है कि ये बिल्कुल सेफ रहेगा, जबकि उसके रिजल्ट कुछ अलग निकलते हैं क्योंकि उस फील्ड में बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, भाई कोई एक बच्चा है, उसको प्लस टू के अंदर आपने जैसे तैसे समाज के कहने पे या आपके समाज में जो आप लोगों को आपको दिखा, आपने उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये सब दिला दिया। उस बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने जैसे तैसे करके उन 2 सालों को रो धो के पास तो कर लिया है, लेकिन फिर आप अब कह रहे हैं कि एक काम कर बेटा, अब तू बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, बीटेक कर ले, एमटेक कर ले और ये फील्ड बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड बुरा है। मुद्दा इस बात का है कि उसने मर-मर के 2 साल निकाले हैं, अब वो आगे आने वाले बीटेक के 4 साल या बीएससी के 3 साल कैसे निकाल पाएगा? आप सोचिएगा, क्योंकि अब चीज़ों का लेवल और बढ़ेगा तो चीज़ें थोड़ी और भी ज़्यादा मुश्किल होंगी, उतनी आसान नहीं होंगी और जब तक कंसेप्ट और बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तब तक चांसेस ही नहीं है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ या उसके बिहाफ़ पे कुछ आगे कर पाएँ, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे पहला तो पॉइंट ये रखना है कि आप उसको ये सेफ साइड का एक जुमला ना कहें या कहे ना कि ये सेफ है, ये कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। सेकंड बात ये आती है कि उसके बच्चे ने ऐसा कर लिया तो तुम भी ऐसा कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये भी कोई लॉजिक नहीं है, हर बच्चे का एक अलग इंटरेस्ट होता है। एक ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है कि तुम ना बस यही करो और जल्दी फैसला ले लो, जितना हो सकता है जल्दी फैसला लो, इसमें भला इतना क्या सोचना है? बच्चे को सोचने दें। इस समय आपको बच्चों का एक्चुअली बनना है, डॉक्टर बनना है। आप अगर पेरेंट्स हैं तो उस समय आपको डॉक्टर बनना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके बाहर की शरीर में कोई बीमारी होती है, चोट लगती है, उसी के ही डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर दिमाग के भी तो होते हैं ना। और मानसिक रूप से परेशान आजकल बच्चे ज़्यादा हैं। इवन बच्चे क्या, हर एक एज ग्रुप का लोग ज़्यादा परेशान है मानसिक रूप से। तो आप लोगों को बच्चों का बनना है, फिलहाल के लिए मेंटर एक डॉक्टर बनना है और उसको कहें कि हाँ तू सोच। वो अभी देखो बच्चा क्या करता है इस समय, आज आपको कहेगा कि मुझे बनना है एक सिविल सर्विस की तरफ जाना है, आज वो ग्रुप ए की बात करेगा, कल कहेगा नहीं मुझे ग्रुप बी में जाना है, फिर कहेगा नहीं मुझे उसमें जाना है। अभी आप उसको तुरंत ये ना कहे कि ठीक है तू ये कर ले, अब जस्ट उसकी बात सुनते रहें। आपको वो हफ्ते में हो सकता है 10 बातें कहे कि मेरे को ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है। उसको फुल एक्सप्लोर करने दे जितना कर सके। जब आपको लगे कि ये जितना एक्सप्लोर करना है कर ही लिया है, अब उसको एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर लेके आएँ कि बच्चा तू किस चीज़ में ज़्यादा तेरे को मज़ा आ रहा है। देखो जिस फील्ड में, कोई भी फील्ड ख़राब नहीं है, हर फील्ड बेस्ट है। मुद्दा ये है कि आपने किस फील्ड में बहुत अच्छा किया है, आपने बेसिक किस फील्ड में अच्छे से अपने क्लियर किए हैं, किस काम को करके आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको अगर मज़ा आता है तो आप उसमें नॉन स्टॉप काम करते रहेंगे। और काम करने का मतलब ही तो होता है कि सक्सेस आ जाना। सफलता तो तभी मिलती है ना जब हम लोग एकदम जी जान लगा के एकदम उसमें अपना 100% देते हैं, तो हमें सफलता मिल जाती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उबाऊ काम हो, बार बार घड़ियां देखते रहें कि यार ये कब समय पूरा हो, तो ऐसी चीज़ों में सफलता नहीं पा सकते हैं। कुछ समय के बाद में आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया तो काम छोड़ देंगे, या फिर कुछ और सिचुएशंस बन सकती है उस समय के लिए। तो उसको एक कॉमन इंटरेस्ट पे लाएं। फिर आप लोग जिस फील्ड में वो बच्चा कह रहा है, जैसे एग्जांपल से मान लो आपको बच्चा कह रहा है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, एआई से रिलेटेड बात करनी है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, तो उसमें बेसिकली जो है ना, उससे उससे रिलेटेड फील्ड के जो मेंटर टीचर वगैरह जो है
उनसे उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करवाएँ, फिर ही उसका एडमिशन करवाएँ। फिर देखना वो बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा, कन्फर्म करेगा। हाँ, अगर वो सजग है, जागरूक है तो वो कन्फर्म बहुत अच्छा करेगा। आपको समय-समय पे ख़ैर उसको थोड़ा-सा सँभालना तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ, फ़िलहाल के लिए करियर उसी का एक बार उसको फ़ील्ड वो बताने दो, जितने वो बता रहा है। उसके अंदर आप लोग ऑप्शन दे सकते हो उसको। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन जैसे कई बच्चों का जुनून होता ही है कि मुझे बस करनी ही गवर्नमेंट जॉब है, मुझे और कोई मतलब नहीं है। तो आप उसको शुरुआत कर सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब करनी है तुम्हें, तो शुरुआत कहाँ से कर सकते हो, कहाँ का सपना है। अब अलग-अलग अधिकारी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का ही भी आईएएस ही बनने का सपना होता है। बहुत सारे प्रकार के अधिकारी बनने का सपना होता है। किसी को ग्रुप बी में जॉब करना पसंद है, किसी को जीएसटी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनना पसंद है, किसी को पुलिस में जाना बहुत पसंद है, किसी को आर्मी में बहुत पसंद है, किसी को इंजीनियर बनना पसंद है, किसी को गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं पसंद है, वो सिर्फ प्राइवेट काम करना पसंद करता है। हर किसी का एक अपना स्किल्स होता है, तो उसको आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए सोचने दीजिएगा। वो अलग-अलग सवाल आपके आगे लाएगा, 5-7 दिन दीजिएगा, फिर उसको एक कॉमन इंटरेस्ट कुछ आप लोग जो है ना अपनी तरफ से भी ऑप्शन दे सकते हैं। फिर उसका एक कॉमन इंटरेस्ट पे लाएँ और उसको फाइनल उसी पे ही डेडिकेटेड होके तैयारी करवाएँ। हाँ, ऐसा ना हो कि उसको करवानी है आपको गवर्नमेंट जो भी है ग्रुप बी, सी, डी कि आज उसको आपने बहुत टफ सब्जेक्ट दिला दिए हैं ग्रेजुएशन में और 4 साल के बीटेक के बाद में अब कह रहे हो कि अब बेटा ग्रुप डी की तैयारी कर ले, सी की तैयारी कर ले, उसने ऐसा कर लिया, उसका पेपर पास हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? गलती बच्चे की अब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको ग्रेजुएशन करवाई किसी और चीज़ से, अब आप उसको किसी और रास्ते पे लेके जा रहे हो। ग्रेजुएशन चलो करवाई है, किसी और से का मतलब ये है कि बहुत टफ़ करवा दी है। इतना ध्यान वो हो सकता है 4 साल तक किसी और फ़ील्ड में दे रहा होता, मतलब खुद तैयारी कर रहा होता, तो हो सकता है पास कर देता किसी एग्ज़ाम को। तो बच्चे को पहले ही जागरूक करना है आप लोगों को। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो ठीक है, +2 के बाद ही अपना भई रीज़निंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, इनको तैयारी कर। एक ग्रेजुएशन जो है ना कंप्लीट जो है आप लोग ग्रेजुएशन करो। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को मान लेते हैं सिविल्स एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं +2 के बाद डिस्टेंस से अपना आर्ट्स से ग्रेजुएशन करते हैं, पैरेलली अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ स्टार्ट कर देते हैं। 3 साल में अच्छा सा बेस बन जाता है और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो अपना प्रिपरेशन और क्लियर कर लेते हैं ना। या तो आईएएस या कोई पीसीएस एग्ज़ाम या कोई ग्रुप बी तक, तो एक्चुअली अगर वो ना अगर ऐसा हो जाता है, उतनी प्रिपरेशन हो जाती है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम उनका फिर निकल ही जाता है, अगर वो सीरियस है तो। अगर वो बिज़नेस वर्ल्ड में जाना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, तो यहाँ से उसकी क्रिएटिविटी स्टार्टअप वगैरह के बारे में उसको पता होगा, मुझे ये करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में वो रिसर्च करेगा, कोडिंग करनी है तो वो उसको रिसर्च करना स्टार्ट करेगा। तो बच्चों को पता है बहुत सारी चीज़ें, बस उनको रोके ना, सलाह दे सकते हैं प्यार से, धमका के, डरा के। तुम जितना किसी को भी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे ना, इस बात को याद रखना, एक स्प्रिंग होता है बच्चा, तो कोई भी हो, वैसे बच्चा तो क्या स्प्रिंग है, जितना किसी को दबाओगे ना वो दब तो जाएगा लेकिन वो निकलने की कोशिश करेगा, और छूट के जाएगा तो स्प्रिंग उछल के बहुत दूर जाता है ना, ऐसा ही होगा। किसी को भी आप दबा के मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। इस सोच से तो आपको बाहर जाना ही है कि 100% बच्चा मेरे कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये है कि वो गलत रास्ते ना जाए। अब उसको गलत रास्ते से सीधे रास्ते पे लाने के लिए भी तरीका होगा, प्यार से समझाने का ही होगा और एग्जाम्पल के साथ समझाने का होगा। देखो वो गया तो ऐसा हुआ, उसको कुछ इस तरीके से चीज़ों, उसका डर रहे कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा, उसको कामयाबी का जुनून रहे, उसको बार-बार आप रिवॉर्ड्स दे रहे हो कि तूने ऐसा किया तो देखो अब तेरे को ये चीज़ जो है ना हम लोग देने वाले हैं। उसको ये ऐसा लत लगी रहेगी कि भाई ऐसा तूने पास कर दिया एग्ज़ाम तो तेरे को अब ये गिफ्ट मिलने वाला है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग साला ऐसे डरा के, धमका के, दबा के नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन सब बातों में है वो ये है कि आप लोग जो है ना खुद फ़ोन देखना बंद करें और छोटी-छोटी ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो होती है आपकी, रील्स देखना होता है। ये काम की चीज़ें देख रहे हो उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, एक बच्चे ने एक दिन कहा था मैंने कि रील मत देखो, उन्होंने कहा सर आप भी तो वीडियो बनाते हो। तो इस बात को ना एक नैरेटिव गलत तरीका है, मतलब वो होता है ना कि किसी बात को ऐसे मूड लोग होते हैं तो उस बात को किसी और ही तरीके से समझते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय समझिएगा, आप एजुकेशन से संबंधित है, कोई अच्छी चीज़ें हैं वो देख सकते हो, लेकिन एक होता है ना आप हर टाइम स्क्रॉल करते रहते हो। ये बात आपको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिस पॉइंट पे मैं ले जाना चाह रहा हूँ वहाँ शायद आप चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। वो मुद्दा ये है कि आप हर समय इंस्टाग्राम पे कोई डांस देख रहे हैं, कोई फूहड़ता देख रहे हैं, हर समय रात-रात भर तक 3-3 4-4 बजे तक आप लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें क्या समय का पता नहीं लगता, मुद्दा यही है ना। आप हर जितना ज़्यादा स्क्रॉल करते रहेंगे आपको पता ही नहीं, क्योंकि हर समय आपको कुछ नया इफ़ेक्ट, गाना, म्यूज़िक, वीडियो हर बार कुछ अलग नज़र आता है।
कब रात के 3 से 4 बज गए। दिक्कत तो यही है, पहले क्या होता था, अगर आप 2 भी घंटे समय ख़राब कर देते थे ना, आपको महसूस होने लग जाता था। जैसे आज आप कुछ गलत खा लो, तो आपको अंदर से आपका कंप्यूटर बोल जाता है, हो जाता है ना कि यार ना अच्छा नहीं खाया, ये मेरे को नहीं खाना चाहिए। अभी मार्केट में कई बार ऐसे होते हैं, चले जाते हैं और हमारी इंद्रियाँ काबू में नहीं रहती है, मन कर जाता है कि चाट पकौड़ी कुछ खा लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में हमें महसूस हो जाता है यार शायद ये नहीं खाना चाहिए था क्योंकि शरीर के लिए ठीक नहीं है। पर अभी पहले ऐसे होता था, कब हम जब हम समय खराब करते थे, पढ़ नहीं पाते थे तो ऐसा लग जाता था। पर अब सारा टाइम अगर रील स्क्रॉल कर लोगे, पूरा दिन अगर तुम ये रील स्क्रॉलिंग कर लोगे ना, फिर भी तुम्हें एक पल भी ये एहसास नहीं होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। कारण तुम्हारा डोपामाइन हर सेकंड रिलीज हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारे पेशेंस लूज़ होते जा रहे हैं, फिर आप लोग किसी जगह पे टिक नहीं पाओगे, ना बुक्स पढ़ पाओगे, ना समझ पाओगे, ना ही नोट्स बना पाओगे, ना ही फिर कामयाब हो पाओगे। इसी के ही ट्रैप में फंस के ही रह जाओगे। तो आप देखना बंद करो, अगर आप पेरेंट्स हैं तो। आपके बच्चे चाहे अभी छोटे ही हैं, +2 तक नहीं भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप देखना पहले बंद करो, क्योंकि आपको देख के वो देखेंगे। आप देखना बंद करोगे तो वो भी देखना बंद कर देंगे। बेनिफिट आपका भी है, क्योंकि आपका भी मानसिक संतुलन बना रहेगा, आपका भी परिवार बना रहेगा अच्छे तरीके से, मतलब आपके भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े नहीं होंगे, परिवार के बीच में झगड़े नहीं होंगे। वरना वरना क्या होता है कि लोगों का दिमाग जो है ना थोड़ा इसकी वजह से ख़राब हो गया, तो आपस में हर समय लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, लड़ते रहना, उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि देखो वीडियो में वो देखा था तो ऐसा भी यहाँ होना चाहिए। हर कोई ज्ञान दे रहा है आजकल, ज्ञान की देखो कमी नहीं रही है ना। एक लड़के को ऐसा होना चाहिए, एक लड़की की ज़िंदगी ऐसी होती है, लड़के की ज़िंदगी बहुत टफ है, लड़की की बहुत टफ सभी की है भैया। लड़की की भी टफ है, लड़कियों की भी टफ है, सबकी टफ है, इसमें इतना ज़्यादा हाइप वाली कोई बात नहीं है। सदियों से मेहनत की है लड़कियों ने भी, सदियों से मेहनत की है लड़कों ने भी, बराबर ही है। तुम लोग इतना ही सोच के चलो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं जी हम आगे हैं, नहीं जी हम आगे हैं, इससे कुछ हो भी नहीं जाएगा। अगर मान भी लें, चलो ठीक है भाई, लड़कों ने बहुत मेहनत की है, या मान ले लड़कियों ने बहुत मेहनत की है, तो इससे मान भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। होगा यही कि आप लोग अपने बलबूते पे, देखो बहुत छोटी सी लाइफ है, इसमें क्या होता है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, मुद्दा यही है, सबसे बड़ा ये चीज़ है। उतना भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता है कि हाय ये भी ले लें, हाय ये भी ले लें, हाय हाय हाय, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे भूख नहीं करनी है। मतलब आदमी बस करता है जूतों से, जब जूते पड़ने लगते हैं ना तब कहता है बस और नहीं चाहिए, बाकी तो कभी बस होती ही नहीं है यूँ तो ठीक है, बस इतना मिल जाए कि जितना हमारा परिवार सुखी सुखी मिल जाए। अनलिमिटेड ऐसी कोई चीज़ों की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए, इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रहें तो ठीक है। भगवान का नाम ले लें, सुखी शांति से सो। सुखी तो तब हो तुम आराम से, तुम्हें नींद आ रही है, सो रहे हो, तुम्हारे हाथ पाँव कायम है, तो तुम लोग बहुत अमीर हो आज के समय, कोई इसमें कमी है ही नहीं है। थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं, उसकी खास बड़ी बात नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ अप्स है, कुछ डाउन्स है, कभी रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है, तो वो देखो चलेगा ही चलेगा। तो बच्चों को अच्छी सी सलाह देनी है आप लोगों को, उस पर प्रेशराइज़ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो, आप खुद बच्चे हो अभी, प्रिपेयर ही कर रहे हो आप अभी, तो आप लोगों को भी क्या करना है, अपना अच्छे से सब्जेक्ट या बेस क्लियर करना है, ठीक है ना। इधर उधर भागो मत, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है टाइम, समय की कीमत होती है। अखबार देखते हो ना तुम लोग, सुबह के समय वो अखबार है वो कीमती है, 5-10 रुपये का बिकता है, वही अखबार शाम के समय रद्दी के भाव बिकता है। कुछ घंटों में ही देखो सब कुछ बदल गया। तो कदर है वक्त की है, शांत रहो, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो हो सके, ठीक है ना। मतलब देखो ये चीज़ें एकदम से तो नहीं आ सकती है, कह दूँ ये दम हो जाए, मैं भी नहीं कर पाऊँ, तुम भी नहीं कर पाओ, कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ी कोशिश कर सकते हो आप लोग इस चीज़ के अंदर। अपने ऊपर काम करना है तो आप लोगों को अपने सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करोगे, नोट्स बनाओगे, अच्छी चीज़ें देखनी है। मनोरंजन के लिए वीडियो देख सकते हो आप लोग, लॉन्ग वीडियो देखो, मूवी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेब सीरीज़ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर टाइम स्क्रॉलिंग मत करो, मुद्दा ये है। मतलब आप हर टाइम स्क्रॉल करोगे तो आपका समय खराब होगा, के साथ साथ आपका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए विश ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना। एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए, और अपने चैनल स्टार IQ के साथ में भी आप लोगों को जोड़ने के लिए, स्टार्टिंग में कुछ महीनों की ट्रेनिंग देने के लिए कहिएगा, आपको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए, और फिर उसके बाद में आप लोग अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर कमा भी सकते हो। कहने का मतलब है शुरुआती दौर पे आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, जिससे आप लोग खुद इंडिपेंडेंट बन भी पाओ। करेंगे उस पे बात, मैं आपके लिए जल्दी एक वीडियो लेके आता हूँ नेक्स्ट वीक तक या इस वीकेंड पे। तब तक अपना ख्याल रखना। कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए, डेली हरियाणा करंट अफेयर तो आप लोग देखते ही, उम्मीद करता हूँ, तो ज़रूर देखते रहना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर। अभी काफ़ी सारी वीडियोज़, काफ़ी सारी चीज़ें हम करेंगे। इतने दिन मैं थोड़ा व्यस्त था अपने स्टूडियो सेटअप के अंदर, अब वो भगवान की कृपा से हुआ है पूरा, तो अब धीरे धीरे आप लोगों के लिए कुछ नई नई चीज़ें, नए नए आपके लिए क्या कहते हैं आयाम, जिसमें आप लोगों को कामयाबी की तरफ जाना पड़े।
बढ़े, एक सकारात्मक मन बने, सकारात्मक परिवार, सोच जो है ना उसकी तरफ हम जा पाएँ, है ना? ऐसा कुछ हम प्रयास करेंगे आपके साथ में। मेरी तरफ से राधे-राधे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।